हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। हमेशा की तरह 100% प्रैक्टिकलिटी पर बेस इस नए वीडियो में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ये ज़रूर जान पाओगे कि हीरो मैस्ट्रो एज 125 ये स्कूटर आपके लिए कितनी प्रैक्टिकल है, कितने हद तक फ़ायदे का सौदा है इसे खरीदना, या फिर इसकी बजाय मार्केट में और भी कोई है जो इससे अच्छी है, इससे कम दाम में है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस गाड़ी के इंजन की, तो यहाँ पे आपको 125 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल जाता है, जो मैक्स पावर 9.12 PS की जनरेट करता है, मैक्स टॉर्क 10.4 Nm की जनरेट करता है। इस गाड़ी में आपको CVT ट्रांसमिशन मिल जाता है और साथ ही साथ किक एंड सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। और साथ ही ये जो इंजन है, यानी पर्टिकुलर ये गाड़ी जो इंजन लेकर के आ रही है, ये अंडर स्क्वायर इंजन है। अंडर स्क्वायर इंजन इसलिए क्योंकि इसमें मिलने वाली बोर साइज 50 mm जो कि कम है, इसमें मिलने वाले स्ट्रोक साइज 56.5 mm के मुकाबले। अंडर स्क्वायर इंजन यानी कि इस तरह के इंजन के अपने ही कुछ फायदे होते हैं, कुछ हद तक नुकसान भी होते हैं। फायदों की बात कर ली जाए तो यहाँ पे ये जो इंजन है फ्यूल एफिशिएंट इंजन होते हैं, यानी कि माइलेज काफ़ी अच्छा आपको प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ यहाँ पे कम RPM पर भी ये इंजन अच्छा खासा टॉर्क जो है जनरेट करा देते हैं, यानी कि सिटी राइडिंग में बेहतरीन ये इंजन साबित होने वाला है, जबकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी कुछ यही कहता है। नुकसान ये है कि आपको हाई स्पीड परफॉर्मेंस थोड़ा सा अचीव करने में मुश्किलें आती हैं, दिक्कतें आती है, क्योंकि ये धीरे धीरे फिर टॉप स्पीड जो भी है XYZ जो भी रहेगा वो पकड़ती है। सडनली थ्रोटल घुमाने के बाद डायरेक्ट उठती नहीं है। इस तरह के इंजन जिस भी गाड़ी में है वहां पे यही कहानी देखने को मिलती है। बात कर ली जाए इसके मजबूती की या फिर बिल्ड क्वालिटी, तो इस गाड़ी में मैक्सिमम फैब्रिक मटेरियल यूज करा गया है। पूरी की पूरी गाड़ी यानी पूरी गाड़ी की बॉडी प्लास्टिक मटेरियल से सजा कर रखी गई है। मेटल यूज भी है इसमें, लेकिन रियरली काफ़ी कम जगह पे। जी हाँ, इंजन वगैरह जो चेसी वगैरह जो पार्ट्स मेटल के होने चाहिए वो तो है ही, लेकिन जहाँ जहाँ और ज़्यादा मेटल होना चाहिए था वहाँ पर इसे नहीं दिया गया है। अब जो फैब्रिक मटेरियल मिल रहा है यानी जो प्लास्टिक बॉडी मिल रही है, ये काफ़ी कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। प्लास्टिक बॉडीज़ और मेटल बॉडीज़ के ऊपर पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है मैंने। वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्या फ़ायदे क्या नुकसान होते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में स्विचेस की क्वालिटी नो डाउट काफ़ी अच्छी दी गई है आपको। व्हील की क्वालिटी अच्छी है, सीटिंग की क्वालिटी अच्छी है। इनफैक्ट जो बूट के अंदर का प्लास्टिक है सीट के नीचे का, वो भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। फैब्रिक मटेरियल जो मिल रहा है यानी जो प्लास्टिक बॉडी मिल रही है, ये फ्लेक्सिबल है, यानी छोटे बड़े इंपैक्ट ये सह लेगी, लेकिन बड़े इंपैक्ट अगर रहे, बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट रहा, तो ये टुकड़े हो सकते हैं, टूट सकते हैं। इस तरह की यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है। इस गाड़ी में मिलने वाला जो कर्व वेट है यानी इसका वजन, ये 112 kg का है, और इसकी जो मैक्सिमम अनलोड कैपेसिटी है 130 किलो की है। मतलब इस गाड़ी पे आप 130 किलो तक का वजन बिठा सकते हो, या फिर 130 किलो तक के 2 बंदे इस गाड़ी पे आराम से बैठ सकते हैं। और वही मैक्स पावर, जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कहा, 9.12 PS की है। इस हिसाब से अगर मैं इस पर्टिकुलर गाड़ी का पावर टू वेट रेशियो निकालूं तो वो निकल करके आता है 81.42 HP पर kg का। इस हिसाब से यानी ये कैलकुलेशन अगर देख लिया जाए तो जी हाँ, आपको इनिशियल पिकअप इस गाड़ी पे अच्छा मिलने वाला है। अब इसी के साथ मिड रेंज परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा मिलेगा। सिटी परफॉर्मेंस यानी इनिशियल पिकअप, नो डाउट यहाँ पे आपको दिक्कतें नहीं आने वाली। अगर आप मिड रेंज परफॉर्मेंस एस्पेक्ट कर रहे हो, उसके बाद फिर वहीं से हायर परफॉर्मेंस एस्पेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे दिक्कतें आ सकती है। और अगर पूरा 130 किलो का वजन, 130 से ऊपर का वजन इस गाड़ी पर आप बिठा रहे हो, तो हाँ, आपको पिकअप में प्रॉब्लम आएगा, हाई स्पीड में प्रॉब्लम आएगा, कंट्रोलिंग में भी प्रॉब्लम आ सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रेशियो। इसके अलावा गाड़ी को सिटी राइडिंग में चलाने के लिए उसका टर्निंग रेडियस देखा जाता है। टर्निंग रेडियस यानी दोनों टायर्स के बीच का डिस्टेंस, व्हील बेस जिसे कहते हैं। व्हील बेस यानी दोनों टायर्स के बीच का डिस्टेंस, उसी के आधार पर टर्निंग रेडियस जो है वो तय होता है। तो यहाँ पे आपको व्हील बेस 1261 mm का मिल रहा है, विच इज़ वेरी लेस टू कंपेयर अदर स्कूटर्स। इस स्कूटर में कम मिल रहा है, यानी कि सिटी राइडिंग में कम जगह में घूम जाएगी, गलियारों में से निकालने के लिए, सिटी में कम जगह में घुमाने के लिए, साथ ही यू टर्न लेने के लिए ये वाली चीज़ काफ़ी काम आती है, जो कि इसमें अच्छी खासी मिल रही है। वही अगर इस गाड़ी को आप थोड़े ख़राब रास्तों पे और ऑफ रोडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए ये नहीं बनी है, क्योंकि इसमें मिलने वाला 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है। जनरली देखा जाता है इसकी स्कूटर्स में
150, 155, 160, 165 तक का ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाता है, जो कि सिटी यूजेस के लिए डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जिस तरह से व्हील बेस मिल रहा है उस तरह से ग्राउंड क्लियरेंस भी सफिशिएंट है इस गाड़ी का। लेकिन अगर आप खराब रास्तों पे चलना चाहते हो, यानी आपके यहाँ के रास्ते इतने अच्छे नहीं हैं और कभी कभार गाँव खेड़ों में लेके जाने की ज़रूरत पड़ जाती है इस गाड़ी को, तो फिर नीचे से आपको कुछ ना कुछ हीट होने का डर लगा रहेगा। लग ही जाएगा ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन नहीं लगेगा ऐसी बात भी नहीं है। मतलब रास्तों के ऊपर डिपेंड करता है, लोड कितना बिठा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके जो पूरी गाड़ी है इस की जो हैंडलिंग है उसे और भी बेहतर बनाने का काम करते हैं इसमें मिलने वाले टायर्स। वैसे यहाँ आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं, फ्रंट में 90/90 सेक्शन के 12 इंचेस और रियर में 90/100 सेक्शन के 10 इंचेस के। रियर का टायर जो है वो थोड़ा ब्रॉड देने का ट्राई किया है, लेकिन 10 इंचेस है। अगर ये दोनों 12-12 इंचेस के हो जाते जुपिटर की तरह तो इसकी बात और कुछ ही रहे। बहरहाल ये जो मिल रहा है ये भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम स्कूटर में आगे बड़ा और पीछे छोटा टायर दिया जाता है। ऐसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि स्कूटर्स की जो स्टेबिलिटी है वो बनाने में इस चीज़ की वजह से हेल्प हो जाती है हाई स्पीड परफॉर्मेंस में हाईवे पे। इसके बाद इस गाड़ी में आपको 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल रहा है। मुझे लगता है 5 लीटर हो सकता है, 5.25 लीटर कंफर्म नहीं है, आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। तो अगर 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें मिल रही है तो माइलेज की बात अगर करें तो ये 45 से लेके 50 kmpl अप्रॉक्स है। इसके आगे पीछे और है जो मिल सकता है। एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग कैप यहाँ मिल जाती है, सीट से उतरना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आप आगे से ही जो है चाबी लगा करके फ्यूल टैंक का जो ऊपर का कवर है वो निकाल सकते हो। माइलेज मैं कह रहा था कि यहाँ पे 45-50 का मिल सकता है। देखो माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे, आप किस तरह से चलाते हो, किस तरह से उसे यूज़ करते हो, तरह तरह की बातें होती है। फिर भी अप्रोक्सीमेट 45-50 मिल जाएगा। इस गाड़ी में जो सीट मिल रही है आपको, ये जो हाइट है वो 775 mm है। तो यहाँ पे बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर आपकी ओवरऑल हाइट आपकी 5.3 फीट भी है तब भी आप इस गाड़ी को आराम से चला पाओगे, जिसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आने वाला। 5.3 फीट 5.4 फीट है तब भी आपके दोनों के दोनों पैर ज़मीन पे आराम से आ जाएंगे। यानी कि ये यूनिसेक्स गाड़ी है, इसे लेडीज़ और जेंट्स दोनों चला पाएंगे। एजेड पर्सन भी इसे चला पाते हैं। हालांकि लुक थोड़ा मेल टाइप का इसे देने का ट्राई किया गया है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स वगैरह उन लोगों को ध्यान में रखते हुए। फिर भी ये यूनिसेक्स गाड़ी है, दोनों में से कोई भी चला सकता है, जेंट्स हो लेडीज़ हो कोई भी हो। सीट के नीचे आपको जो बूट स्पेस मिल रहा है 22 लीटर का मिल रहा है। हालांकि यह ज़्यादा नहीं है और कम भी नहीं है। यहाँ पे आपका एक हाफ फेस हेलमेट पूरी तरह से आ जाता है, जिसके अंदर एक लैंप भी आपको मिल रहा है। छोटे बड़े डॉक्यूमेंट्स भी आप इसमें रख सकते हो। सीटिंग पोजीशन जैसे कि आप इमेजेस में देख ही पा रहे हो, सिंगल सीट मिलती है पूरी तरह से और पूरी तरह से ब्रॉड सीट मिलती है। 2 बंदों के लिए ये सफिशियंट है, 3 बंदों के लिए भी सफिशियंट है, लेकिन बीच में आपको बच्चा ही बिठाना पड़ेगा, अदरवाइज 3 बंदे दिक्कत के साथ बैठ पाएंगे। वैसा भी बिठाना मत, ये लीगल नहीं है। तो ये है। अब ये जो पूरी गाड़ी है जब मार्केट में आ रही है तो अपने साथ कुछ बेहतरीन फीचर्स भी लेकर के आ रही है, जिसके अंदर आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है। यहाँ एक पर्टिकुलर चार्जिंग का पॉइंट भी आपको मिल जाता है। i3s टेक्नोलॉजी मिल जाती है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये आपको एनालॉग एंड डिजिटल यानी पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल मिल रहा है, जिसके अंदर सर्विस ड्यू इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। फ्यूल गेज इंडिकेटर मिल जाता है। पास स्विच का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। हीरो की अपनी एक्सेंस टेक्नोलॉजी इसमें आपको लगा करके मिल रही है। एक कैरी हुक मिल जाता है। पैसेंजर फुटरेस्ट आपको CSCM मिलेगा ही आपको। हेडलाइट जो है इसमें हेलोजन का मिल रहा है। LED DRL मिल रहा है ट्रायंगल में, काफ़ी अच्छा लुक इससे आता है। टर्न सिग्नल लैंप्स जो है इसमें आपको बल्ब के मिल रहे हैं। बूट लाइट जैसे मैंने कहा अंदर का लाइट मिल रहा है सीट के नीचे। LED टेल लाइट्स यहाँ मिल रहा है। बैटरी कैपेसिटी 12 वॉट 4 AH की मिल रही है। लो फ्यूल इंडिकेटर भी आपको इसमें मिल जाता है और साथ ही साथ एवरेज फ्यूल इकोनॉमी इंडिकेटर भी मिल रहा है। इन सभी फीचर्स के साथ ये पूरी की पूरी गाड़ी आपको दिल्ली एक शोरूम के हिसाब से जो प्राइस रेंज है वो 71,000 से लेके 76,000 के बीच में मिल जाएगी। अलग अलग जगह पे प्राइस अलग अलग होती है। आपके स्टेट में, आपकी सिटी में कितनी है, नज़दीकी शोरूम पर जाकर आप पूछ सकते हो, क्योंकि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे हर जगह प्राइस डिफरेंट होती है।
तो ये मैं दिल्ली एक शोरूम की प्राइस बता रहा हूँ, ऑन रोड शायद ये कुछ और ही जा सकती है। चलो यहाँ तक सारी बातें सही है, बात कर लेते हैं इस गाड़ी के सर्विस नेटवर्क की, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की। आफ्टर ऑल हीरो है, हीरो का नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग है, इंडिया में सबसे ज़्यादा यानी नंबर 1 टू व्हीलर सेलर ये है। इसके 110 सीसी सेगमेंट में किंग बने बैठे हैं, 2 ब्रांड्स, 2 गाड़ियाँ, स्प्लेंडर, एचएफ। तो ऐसा है कि स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। साथ ही सर्विस नेटवर्क यानी इसके जगह जगह सर्विस सेंटर से यहाँ पर भी दिक्कतें नहीं आने वाली, चाहे आप गांव में रहो, खेड़े में रहो, सिटी में रहो, नियर अबाउट 10-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अवेलेबल हो ही जाता है। आइए मुद्दे की बात कर लेते हैं, मोरल की बात कर लेते हैं कि किन लोगों के लिए ये गाड़ी बनी हुई है, किन लोगों को ये प्रेफर करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कुछ पर्पज़ है, कुछ यूजेस है, उस बेस पे मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आप मेल हो, ऐसा नहीं है फीमेल नहीं खरीद सकते, लेकिन ये मेल ओरिएंटेड स्कूटर बनाई गई है, लुक कुछ हद तक उसी तरह का दिया गया है। तो अगर आप मेल है, मेल ओरिएंटेड स्कूटर है, वैसे कॉलेज स्टूडेंट्स हो, मैक्सिमम आपकी सिटी में चलानी होती है, सिटी यूज़ आपका होता है, मिनिमम ही लॉन्ग राइड होती है, ज़्यादा लॉन्ग राइड आपकी नहीं होती है। ये पूरा वीडियो का मैं मोरल निकाल रहा हूँ, इस बेस पर ये बातें कह रहा हूँ। तो वो है मिनिमम लॉन्ग राइड होती है आपकी, और कभी कभी भी होती है तो 70-80 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो पाती है, ऐसा यूज़ है। इसके बाद आपके यहाँ के रास्ते प्लेन हैं, रोड्स प्लेन हैं, ज़्यादा खड्डे गड्ढे वड्डे नहीं हैं। तो इसके अलावा अगर आपका डिसेंट यूज़ है, 45-50-55 किलोमीटर के आसपास ही आप चलाते हो, ना ज़्यादा रेव करते हो, ना ज़्यादा भगाते हो, ना ज़्यादा कॉर्नरिंग करते हो, इस तरह का डिसेंट यूज़ है, तो डेफिनेटली ये सारे अगर मैच हो रहे हैं आपके यूज़ के साथ, आपके पर्पज़ के साथ, तो ये गाड़ी आप ही के लिए बनी है, आप इसे परचेस कर सकते हो। इसके साथ कुछ और गाड़ियां हैं जो इसके कॉम्पिटिटर से, राइवल से मार्केट में चल रहे हैं, जिनका कंपैरिजन वीडियो आपको जल्द ही इस चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही अगर आप भी इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हो या फिर आपके आस पड़ोस में किसी के पास है, तो आप एग्जैक्टली कितना माइलेज आपको मिल पा रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे, तो वो भी आप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके, क्योंकि हर मंडे में लेकर आता हूँ आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, जहां पर आप ही के द्वारा शेयर किए गए रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस मैं बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूँ। आपका एक्सपीरियंस बाकी लोग सुनेंगे, उनके बाइंग डिसीजन में वो हेल्प हो जाएगी इस गाड़ी से रिलेटेड। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवाल आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है, तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा, और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।